हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी हमें बताएगी कि आखिर दुनिया में, संसार में खुश कौन है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि शायद दूसरा हमसे ज़्यादा खुश है। तो आइए ये कहानी से कुछ सीख लें। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो कौवा अपनी ज़िंदगी से बहुत ही संतुष्ट था, लेकिन एक दिन उसने एक बतख को देखा। उसने सोचा कि ये बतख कितनी सफ़ेद और सुंदर है, मैं तो कितना काला हूँ। तो उसे लगने लगा कि बतख ही शायद दुनिया की सबसे सुंदर और खुशनसीब पक्षी है। तो कौवा बतख के पास गया। उसने बतख को अपने विचार बताए। तो बतख ने कहा कि मुझे भी यही लगता था कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर पक्षी हूँ, लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा। तोते के तो दो रंग होते हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि शायद तोता दुनिया का सबसे सुंदर और खुशनसीब पक्षी है। उसके बाद कौवा तोते के पास गया। उसने तोते से भी यही बात की। तो तोता कहने लगा कि हाँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी रहा था, लेकिन फिर मैंने मोर को देखा तो मुझे समझ में आया कि मोर के तो कई रंग होते हैं, जबकि मेरे तो सिर्फ दो ही रंग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मोर ही दुनिया का सबसे सुंदर और खुशनसीब पक्षी है। उसके बाद कौवा चिड़ियाघर में मोर से मिलने गया। उसने देखा कि मोर को देखने के लिए बहुत से लोगों की भीड़ जमा थी। जब भीड़ ख़त्म हुई तो कौवे ने मोर से बात की। कौवे ने कहा, प्यारे मोर, तुम कितने खूबसूरत हो। मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे खुशनसीब पक्षी हो। तुम्हें देखने के लिए कितने सारे लोग आते हैं, जबकि लोग जब मुझे देखते हैं तो तुरंत ही वहाँ से भगा देते हैं। तो मोर ने जवाब दिया कि तुम्हारी बात तो ठीक है कि मुझे देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं, लेकिन मेरी इस सुंदरता की वजह से मुझे चिड़ियाघर में कैद होकर रहना पड़ता है। मैंने इस चिड़ियाघर में बहुत ध्यान से ढूंढा है और मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ एक कौवा ही ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में कैद करके नहीं रखा जाता। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कौवा होता तो आराम से कहीं भी घूम सकता था, मुझे पिंजरे में कैद होके नहीं रहना पड़ता। तो शायद अगर मैं कौवा होता तो मैं बहुत खुशनसीब होता। तो कौवे को एहसास हुआ कि वाकई में उसे पिंजरे में कैद होके नहीं रहना पड़ता और शायद वो ही खुशनसीब है। तो दोस्तों, हमारी हालत भी कुछ इसी तरह है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि शायद दूसरे लोग हमसे ज़्यादा खुशनसीब हैं और शायद भगवान ने हमसे ज़्यादा उन्हें अच्छा बनाया है। हम बेमतलब की तुलना में लगे रहते हैं और उस चीज़ की कदर नहीं करते जो भगवान ने हमें दी है। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास हमसे ज़्यादा होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास हमसे कम होगा। तो खुश वही रह सकता है जो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हो। जो उसके पास है वो उसी में अपनी खुशी ढूंढे। तो कहा जाता है कि चिंता मुकी फिक्र गवाई, मनवा बेपरवाह, जिसे कछु ना चाहिए वही शहंशाह। जिसके पास सब कुछ है और फिर भी असंतुष्ट है वो खुश नहीं, लेकिन जिसके पास जितना भी है वो उसमें संतुष्ट है और उसे किसी और चीज़ की उम्मीद नहीं, वही सबसे खुश है और वही शहंशाह है। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द स्टोरी, एज ऑलवेज गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टोरीज विद पारुल। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।